शिवलिंग पर कैसे जल चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाने की क्या विधि है, यह हर एक व्यक्ति नहीं जानता। ये नहीं कि आपने लोटा भरा और शिव जी पर जल चढ़ा दिया। हमने पिछली वीडियो में भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बारे में चर्चा की थी और यह भी बताया था कि किस विधि से जल चढ़ाना चाहिए। आज हम इस बारे में विस्तार से बात करेंगे कि शिवलिंग पर जल किस प्रकार चढ़ाना चाहिए। दर्शकों, शिवलिंग पर कभी भी एकदम तेज़ी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को जलधारा अत्यंत पसंद है, इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हों तो जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे धीरे जल चढ़ाएं। पतली जलधारा शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि कभी भी खड़े होकर जल्दबाजी से जल ना चढ़ाएं। हमेशा बैठकर ही शिव जी पर जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल कभी भी शंख में भरकर ना चढ़ाएं। शंख से शिव जी पर जल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार शिव जी ने चंद्रचूड़ नाम के दैत्य को मारा था। शंखचूड़ की हड्डी से ही बना होता है, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित है। कहते हैं यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार हो, कोई बीमारी से लंबी बीमारी से पीड़ित हो, तो आप शिव जी पर जल चढ़ाएं और नियमित रूप से जल चढ़ाते रहें। इससे आपके घर की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, शत्रु पराजित होते हैं, घर में कलहबाजी खत्म होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि आप पूर्व दिशा की तरफ खड़े होकर भगवान शिव को जल अर्पण ना करें। भगवान शिवलिंग का मुख पूर्व दिशा में होता है और भगवान की पश्चिम दिशा की तरफ भी जल ना चढ़ाएं, क्योंकि यह भगवान शिव की पीठ होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए, तो आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ हो जाएगा। शिव जी को हमेशा जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के लिए आप चांदी या तांबे का लोटा इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टील का लोटा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जलधारा हमेशा धीरे धीरे चढ़ाएं, जल्दी ना करें। शिव जी पर जल चढ़ाने के बहुत फायदे होते हैं। कुछ लोग मिट्टी के भी शिवलिंग बनाते हैं। मिट्टी के बने हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाने से समस्त कार्यों की सिद्धि होती है, यानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। पारद का शिवलिंग बनाकर भी आप उस पर जल चढ़ा सकते हैं। इससे घर में धन की बरकत होती है, मान सम्मान मिलता है। जो लोग धनवान हैं वो सोने के भी बने हुए शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। इससे सभी पाप नष्ट होते हैं और मुक्ति मिलती है। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो उस पर प्रसाद भी जरूर चढ़ाएं। आप जो भी चीज़ बनाते हैं सबसे पहले शिवलिंग पर भोग लगाएं और फिर भगवान का प्रसाद समझकर उसको आप खाएं। कहते हैं कि भोग लगाने से कभी भी घर की चीज़ों में कमी नहीं आती, बल्कि बरकत होती है। और भगवान तो हमारे सच्चे भाव से प्रसन्न है, ना कि वो हमारे भोजन से। लेकिन सच्चे मन से भगवान को जो भी आप बनाएंगे भगवान उसे स्वीकार करते हैं। घर की रसोई में आप जो भी चीज़ बनाएं सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद स्वयं ग्रहण करें। कहते हैं वो शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार मिट्टी से बने शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद हमें नहीं खाना चाहिए। उस पर चंडेश्वर का अधिकार होता है। लेकिन जो पत्थर नर्मदा नदी से निकला हो, यानी नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, उसका प्रसाद हम ग्रहण कर सकते हैं। आप शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आप इस भोग को स्वीकार करें। शिवलिंग के सामने ही उस भोग को रखें तो हम उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो शिवलिंग के ऊपर प्रसाद चढ़ जाता है उस प्रसाद को हम नहीं खा सकते, उसको शिव भक्ति ही ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन शिव जी के समीप रखा हुआ प्रसाद हम खा सकते हैं और हर कोई व्यक्ति खा सकता है। प्रसाद भी अगर आप नहीं चढ़ा सकते तो जल तो अवश्य ही नियमित रूप से चढ़ाते रहें। शिवलिंग पर हमेशा जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की रोज़ पूजा करने से, जल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मान सम्मान सभी कुछ प्राप्त होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मानसिक और शारीरिक पाप नष्ट होते हैं और मुक्ति भी मिलती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि हल्दी शिवलिंग पर बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। शिवलिंग को पंचामृत से स्नान आदि करा सकते हैं। त्रिपुंड लगाएं। शिवलिंग पर दूध, जल, काले तिल, बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, लेकिन केवड़ा और चंपा के फूल कभी न चढ़ाएं। शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। शिव मंदिर में जाएं तो आधी ही परिक्रमा करें और शिव जी की पूजा करने से पहले पार्वती जी की पूजा अवश्य करें और उससे पहले आप गणेश जी की भी पूजा करें। शिवलिंग की परिक्रमा कुंवारी कन्याओं को नहीं करनी चाहिए। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो सिर्फ जल ही नियमित रूप से आप चढ़ाते रहें। जल चढ़ाने से भी भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न होंगे, अपना आशीर्वाद आपको देंगे।